हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स 1795 to 1821 was a British romantic poet. जनरली जॉन कीट्स जो थे वो सिर्फ रोमांटिक पोएट्री ही लिखा करते थे। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. ट्रेनिंग या प्रोफेशन से तो वो किससे क्या थे, सर्जन थे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को पोएट्री को डिवोट कर दिया जब उनको अपना इंटरेस्ट डेवलप करने लगे वो। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का एक सीक्रेट था, उनके अंदर एक ऐसी खूबी थी कि वो अपने रीडर्स को मूव कर देते थे, डिलाइट करते थे, मूव करते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया था एकदम अलग था, और सबको सबको अपना नजरिया बताने के लिए उनकी लैंग्वेज उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। चलो, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये जो पोएम हम आज देखने वाले हैं वो एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब आप सबको मैंने बताया हुआ है पहले भी। एक एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ एक हिस्सा आपको दिया हुआ है उस बड़ी सी पोएम में से जिसका नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। चलो देखते हैं इस पोएम के अंदर क्या है। The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम का वो है एक शेफर्ड जिसका नाम है एंडीमियन। वो एक मून गॉडेस जो है जिसका नाम है सिंथिया, उसे वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो वो उसके लव के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उसके पीछे पागल था। द एन्चेंटेड यूथ एकदम पागल हो गया था वो सिंधिया के पीछे। रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। पता नहीं कहाँ कहाँ उस मून गॉडेस को वो ढूंढता है। चलो, तो पहले ही हमने देखा कि दैट इज अ ग्रीक लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है कि एक पुरानी ओल्ड स्टोरी। ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रू हो सकता है कि वो अनट्रू हो, हमें कुछ उसके बारे में श्योरिटी नहीं है। चलो, तो अब हमें पूरी की पूरी एंडीमियन पोएम नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ पढ़नी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलो स्टार्ट करते हैं पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सबसे पहले जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या बताया है। थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के अंदर जो बात है, खूबसूरती के अंदर जो बात है, वो कैसा जॉय है, इज अ जॉय फॉर एवर। उस ब्यूटी के अंदर आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ जॉय मिलेगा। हमेशा आप जब भी उसको देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी, जब आप उसको याद करोगे, महसूस करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। टाइम के साथ साथ उसकी लवलीनेस जो है, उसका जो आपके लिए प्यार है उस ब्यूटी के लिए, वो हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा। नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है ये थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए आपका जो प्यार है वो। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करेगी, हमारे लिए एक बावर बनाएगी। बावर का मतलब होता है एक छाया, शेडी प्लेस अंडर द ट्री। ठीक है, सपोज करो कि तपती हुई धूप है, ठीक है, उसमें आपको जब एक पेड़ के नीचे शेड मिल जाता है तो आपको कितना सुकून मिलता है। तो वैसे ही वही सुकून, ठीक है, वही रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो आपको कौन देगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो पोएट यहाँ पे उसको कैसे कंपेयर कर रहा है, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। वो ऐसी नींद है जिसके अंदर एकदम मीठे मीठे सपने हों। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अच्छी हेल्थ जो होती है उससे कंपेयर किया हुआ है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हम जब उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं। चलो, तो ये था फर्स्ट स्टेंजा, आई होप सबको क्लियर होगा। Therefore, on every morrow, are we wreathing a flowery band to bind us to earth? चलो, तो यहाँ पे कुछ सवाल टाइप हमसे किया है पोएट ने। क्या कह रहे हैं वो, Therefore on every morrow, morrow का मतलब है द नेक्स्ट डे और टुमारो, हर दूसरी सुबह को, आर वी रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हमें क्या करना चाहिए, रीद करना चाहिए। रीद का मतलब होता है पिरोना, फूलों की माला हमें पिरोनी चाहिए टू बाइंड अस टू द अर्थ। हमें बताया पोएट ने फर्स्ट पैराग्राफ में कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे लिए इतने ज्यादा जॉयस
रखती है। क्या क्या जॉय हमने देखे थे? बावर क्वाइट फॉर अस हमारे लिए शेड प्रोवाइड करती है, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अगर एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं पोएट, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर की ब्यूटी के यहाँ पे बात की जा रही है। तो बिकॉज नेचर की ब्यूटी जो है वो हमें इतना सब प्रोवाइड कर रही है, तो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ? अगर वो हमें इतना सब कुछ दे सकती है तो हमें भी उसके साथ बाइंड करके, हमें भी उसके साथ जोड़ के रखना चाहिए अपना रिश्ता। बाइंड अस टू द अर्थ, कुछ ना कुछ हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए नेचर के लिए, जैसे कि फूलों की माला पिरोना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट टू बाइंड आवर सेल्स टू द अर्थ, यानी कि कनेक्टेड रहना है हमें अर्थ के साथ, हमें नेचर के साथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि यहाँ पे स्पाइट का मतलब है इंस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, माना कि भाई दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि भाई हर चीज जो है वो सब ब्यूटीफुल है, हर एक चीज में अ थिंग ऑफ ब्यूटी मिलती है। माना कभी कभी डिस्पोंडेंस भी होती है। डिस्पोंडेंस यानी कि डिजेक्शन आप कह सकते हो, डिसहार्टेडनेस कह सकते हो, या फिर सैडनेस कह सकते हो। माना कभी कभी सैड डेज भी होते हैं। माना कभी कभी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ यानी कि लैक ऑफ नोबल नेचर्स। डर्थ का मतलब होता है लैक। नोबल नेचर्स की कमी है यहाँ पे। कैसे नोबल नेचर्स की? ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमंस की कमी है यहाँ पे जो कि नोबल यानी कि अच्छे नेचर के हों। माना सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, सब लोगों के अंदर ब्यूटी नहीं होती है, बिकॉज सब लोग दिल के साफ नहीं होते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, माना कुछ कुछ सैड डेज भी होते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है अपसेट करने वाले। सारे दिन तो आप खुश नहीं रहते, ठीक है। पहले पैराग्राफ में तो हमने देखा कि भाई हर जगह में थिंग ऑफ ब्यूटी है। थिंग ऑफ ब्यूटी हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे पोएट कहते हैं कि भाई माना कुछ कुछ चीजें जो है अर्थ पे हमें दुखी भी करते हैं, जैसे कि डिस्पोंडेंस, हमारा कभी कभी मूड खराब होता है, डिजेक्टेड होते हैं हम, डिसहार्टेंड फील करते हैं। इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जो आसपास के लोग हैं वो भी नोबल नहीं है, वो भी अच्छे नेचर के नहीं है। ऑफ द ग्लूमी डेज, कुछ कुछ दिन भी खराब जाते हैं। एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन डेज, जब हम बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो जाते हैं, हमें कहीं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सही रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? कुछ गलत रास्तों पे चल के कुछ जल्दी काम निपटाने का ट्राई करते हैं। तो यानी कि उनको क्या कहा गया है? ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, वो रास्ते जो गलत रास्ते हैं उनको यहाँ पे क्या कहा है? अनहेल्दी, बुरे हैं वो, एंड ओवर डार्कन, बिल्कुल डार्क रास्ते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं, लेकिन मेड फॉर अवर सर्चिंग, लेकिन अगर हम सर्च करें, अगर हम ढूंढे इस अर्थ में, तो क्या होगा? यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, माना ये सब चीजें हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई थिंग ऑफ ब्यूटी आएगी हमारी तरफ, और इस मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। चलो माना अगर हम कभी कोई गलत रास्ते पे चल भी देते हैं, तो क्या होगा? मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, कोई ना कोई शेप में ब्यूटीफुल चीज आ जाएगी। यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज यानी कि ये नहीं है कि कोई खूबसूरत सी चीज आएगी। वो ब्यूटी किसी इंसान में हो सकती है, कोई ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई शेप में, किसी ना किसी फॉर्म में ब्यूटी वहां पे आएगी, और हमारा जो पॉल है, पॉल का मतलब होता है कफन या फिर क्लोथ टू कवर द कॉफिन, यानी कि आप यहाँ पे इसको एक नॉर्मल क्लोथ समझ सकते हैं। क्लोथ हटा देगी फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि हमारी डार्क स्पिरिट्स को हमें शोकेस करेगी कि हम ऐसे कर रहे हैं, और फिर हम सही रास्ते पे आ जाएंगे। यानी कि कोई ना कोई शेप में, कोई ना कोई फॉर्म में ब्यूटी आके आपको हेल्प करेगी कि सही रास्ते पे चलना है हमें, और फिर से हमें खुश कर देगी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, किस किस शेप में ब्यूटी आ सकती है? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। ध्यान से सुनना अभी क्या बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में सिर्फ पोएट आपको दिखाना चाहते हैं कि नेचर के अंदर, अर्थ के अंदर कहाँ कहाँ पे ब्यूटी आपको मिल सकती है। आप जहां देखना चाहो वहां आपको ब्यूटी मिलेगी। जैसे कि सच द सन, देखना चाहो तो सन के अंदर भी ब्यूटी है, मून के अंदर भी ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज चाहे बड़े हो या पौधे हो, उनके अंदर भी ब्यूटी है। क्यों?
बिकॉज दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बून. स्प्राउट यानी कि क्रिएट करना. वो क्या बनाते हैं? अ शेडी बून, आपके लिए छाया देते हैं ना, दैट इज अ ब्लेसिंग. बून यानी कि ब्लेसिंग. जब आपको वो छाया देते हैं तो दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लेसिंग. तो ये सब चीजों में आप ब्यूटी देख सकते हो. फॉर सिंपल शीप, कैसे किसके लिए वो बून, शेडी बून क्रिएट करते हैं? एक मामूली सी शीप के लिए भी वो छाया छाया देते हैं. ठीक है, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे सामने कौन आ रहा है मेरे से शेड लेने. वो एक सिंपल शीप के लिए भी क्या देते हैं? शेड प्रोवाइड करते हैं. एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. चलो इतना ही नहीं, हमने देखा कि सन है, मून है जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि सिंपल सी शीप को भी शेड प्रोवाइड करते हैं. हम आगे बता रहे हैं एंड सच आर डेफोडिल्स. डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. उनके आजू बाजू पूरे खेत हरियाली, एकदम गार्डन्स में वो रहते हैं. वहां पे भी आपको ब्यूटी दिख सकती है. एंड क्लियर रिल्स, पानी की छोटी मोटी नदियों में, रिल्स यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी नदियां, ठीक है, उनमें भी आपको ब्यूटी दिख सकती है. दैट फॉर themselves a cooling covered make against the hot season the mid forest break. यानी कि ध्यान सुनना, आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं. द एंड क्लियर रिल्स, जो छोटी छोटी नदियां हैं, दैट फॉर themselves a cooling covered make, खुद के लिए ही वो क्या बनाते हैं? अ कूलिंग शेल्टर. जो नदियां हैं वो खुद को ठंडक रखने के लिए वो एक कूलिंग शेल्टर बनाते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन. खुद के लिए तो बनाते हैं, सबके लिए भी वो ठंडक देते हैं. जब गर्मियों का मौसम होता है तो सब क्यों जाते हैं बीचेस पे, या सब क्यों जाते हैं नदियों के पार? ठीक है, क्योंकि वहां से उनको ठंडक मिलती है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. चलो, तो यानी कि हमने देखा कि अब तक इस स्लाइड में हमने क्या देखा? सन में, मून में, ट्रीज में, छोटे हो या बड़े, सब ट्रीज में ब्यूटी है, जो कि सिंपल शीप के लिए भी क्या करते हैं? शेड प्रोवाइड करते हैं. डेफोडिल्स में ब्यूटी है, कूलिंग सॉरी रिल्स में ब्यूटी है. ठीक है, अब हम देखते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. बीच फॉरेस्ट के अंदर जो थिक ग्रोथ होती है बुशेस की, बहुत घनी घनी जो प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ब्यूटी है. क्यों उनमें ब्यूटी है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. उनमें ब्यूटी इसलिए है, फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है घनी ग्रोथ, एकदम थिक ग्रोथ ऑफ बुशेस. उसके अंदर क्या होते हैं? रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. उनके अंदर मस्क रोज, एक टाइप ऑफ रोज है जो उनके अंदर खिलता है, उनके अंदर ही ब्लूम होता है वो. ठीक है, और पूरे के पूरे जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर, उसके आजू बाजू की जो भी एरिया है, सबको एकदम स्प्रिंकल कर देता है अपनी खुशबू से, इसलिए वहां पे भी ब्यूटी है. चलो नेक्स्ट किस में ब्यूटी है? एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ लाइवली ऑब्जेक्ट्स में ब्यूटी है, जो चीजें जिंदा है या फिर जो चीजें नेचर में है और वो आपको जिंदा दिली की फीलिंग दिलाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें ही ब्यूटी है. एंड सच डू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. ग्रैंडियर यानी कि मैग्निफिकेंस, उसमें भी बहुत बड़ी भव्यता आप कह सकते हैं. तो उसमें भी बहुत ही ब्यूटी है, किसमें? ऑफ द डूम्स. डूम्स यानी कि जो ऐसे लोग, डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. जो लोग जो शहीद हो गए हैं, जो कि है ना वॉर में, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, ऐसे माइटी डेड, माइटी उन्हें कहा गया है, पावरफुल ऐसे लोग जो हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके गए हैं, उनकी डेथ भी एक ब्यूटीफुल आइटम है. क्यों? बिकॉज उन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ना. ठीक है, तो उसमें भी ब्यूटी है, अगर देखना चाहे कोई तो उसमें भी ब्यूटी है. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. हमें कैसे पता चलता है उनकी ब्यूटी के बारे में? बिकॉज ऑल लवली टेल्स, टेल्स यानी कि स्टोरीज, हम उनके बारे में, उनकी, समझे ना, जब वो मरे थे, कैसे मरे थे, कैसे उन्होंने ब्रेवली फाइट किया था और फिर उनकी डेथ हुई थी, तो अच्छे से जिए, उसमें तो ब्यूटी है ही. लेकिन अगर कुछ पर्पस है डेथ का, किसी रीजन से, बहुत अच्छे रीजन से कुछ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया हो, तो उसमें भी ब्यूटी है. और ये सब हमको कैसे पता चलता है? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. या कभी कभी हमने ऐसी कहानियां उनसे सुनी होंगी अपने बड़ों से, या फिर हमने खुद रीड की होंगी उन माइटी डेड की स्टोरीज. तो इन सब में ब्यूटी है. चलो, तो अब क्या लास्ट की दो कंक्लूडिंग लाइन्स है, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं उसमें पोएट. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink.
ध्यान से सुनना, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस लाइन में। क्या कहना चाहते हैं? ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कहाँ से आ रही है? एन एंडलेस फाउंटेन। ये जो ब्यूटी है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो कहाँ से आ रही है? एन एंडलेस फाउंटेन। एक एंडलेस फाउंटेन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी कि यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी वैनिश नहीं होने वाली है अर्थ से। क्यों? बिकॉज दैट इज एन इमॉर्टल ड्रिंक। अमृत जैसी है। इमॉर्टल यानी कि जो कभी भी फिनिश नहीं हो, कभी भी खत्म नहीं हो। तो यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कभी भी अर्थ से पूरी तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो डिसअपियर हो जाए या वैनिश हो जाए, बिकॉज दैट इज पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। स्वर्ग से खुद, हेवन से खुद, हेवन की ब्रिंक यानी कि एज, उसके किनारे से खुद ये ब्यूटी जो है वो बह के हमारे पास आ रही है। यानी कि इन शॉर्ट इस पोएम का मतलब क्या बन रहा है कि नेचर के हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अगर आप चाहो तो उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। भले ही कितने भी सैड डेज हो, कितने भी आप डिजेक्टेड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई शेप में ब्यूटी आएगी और आपको अपने अपने तरफ से इंस्पायर करके जाएगी। और वो एक एंडलेस फाउंटेन है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है अर्थ पे। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस, बिकॉज वो सीधा हेवन से आ रही है अर्थ पे। और वो एंडलेस है, इमॉर्टल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि एक सिंपल सन में, मून में, ट्रीज में, हर एक चीज में ब्यूटी है ही है।